पार्वती महादेव को एक महायोगी मान उनकी सेवा के लिए तो आ चुकी थी, किंतु अब तक ना ही महादेव और ना ही माता की दृष्टि ही एक दूसरे पर पड़ी थी। मंथन का विष पान किए और नीलकंठ कहलाए, जटा में धारण करके गंगा। ये कैसा स्वप्न जैसा दृश्य उत्पन्न हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ मुझे जैसे किसी बीते हुए समय की पुनरावृत्ति हुई हो। मैंने वचन दिया था, मैं महायोगी जी के ध्यान में तनिक भी बाधा नहीं डालूंगी। महादेव को यदि कुछ आभास भी हो रहा है तो वो अपनी भावनाओं को नाकार रहे हैं और अपने ध्यान में इतने गहरे जाते जा रहे हैं कि बहन पार्वती के इतना निकट होने पर भी उनकी उपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। माता पार्वती महादेव की सेवा में डूब गईं और महादेव अपने ध्यान में लीन रहे और माता ने भी कभी अपनी दृष्टि उठाकर महादेव के दर्शन नहीं किए। बस इसी प्रकार समय बीतने लगा। कब दिवस होता और कब रात्रि, माता को इसका ध्यान ही नहीं रहा। वो तो बस महादेव की सेवा में ही खोई रहती। किंतु वहीं दूसरी ओर वो अट्टासुर तारकासुर के पास पहुंचने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। महाराज, महाराज, महाराज! दूर हटो दुष्ट! ये ऐसे नहीं मानेगा। ये विशालकाय पक्षी तो सीधा महाराज तारकासुर के कक्ष की ओर ही चला आ रहा है। हमें इसे रोकना होगा। अट्टासुर अपनी सूचना तारकासुर को दे पा रहा था और ना ही इधर माता पार्वती एवं महादेव एक दूसरे से परिचित ही हो पा रहे थे। इसी प्रकार दिवस पर दिवस बीतते जा रहे थे। देवताओं की अधीरता बढ़ती ही जा रही थी और साथ ही वो दिन प्रतिदिन शक्तिहीन होते जा रहे थे। शक्तिहीन हो रहे थे देवता? हाँ, क्योंकि तारकासुर ने यज्ञ में तारकाय नमः स्वाहा का उच्चारण अनिवार्य कर दिया था और अब यज्ञ में उसके नाम की आहुति दी जाने लगी थी। अर्थात यज्ञ के अग्नि में दी जाने वाली आहुति की ऊर्जा देवताओं तक ना पहुंचकर तारकासुर के शरीर में समाहित होकर उसे ही शक्ति प्रदान कर रही थी। हाँ, इसीलिए अब ये और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा था कि महादेव और माता पार्वती परस्पर दर्शन करें। और अब देवता भी समझ गए थे। दयनीय अवस्था में सभी देवगण सहायता की गुहार लिए ब्रह्मदेव के पास पहुंच तो गए, किंतु उस स्थिति में स्वयं ब्रह्मदेव भी किम कर्तव्य विमूढ़ थे। अंततः फिर विवश होकर इंद्रदेव ने सोचा कि अब उन्हें ही माता आदिशक्ति और महादेव को एक दूसरे के निकट लाने के लिए कुछ करना होगा। देवगण, यदि मैं कोई उपाय सुझाऊं, कोई ऐसा उपाय जो हम देवता ही कर सकते हो, क्या आप सब उसमें मेरा सहयोग करेंगे? देवराज, क्या करना चाहते हैं आप? अब क्या उपाय सुझाए आपको?
कामदेव। अब महादेव के मन में देवी आदि शक्ति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना ही अंतिम उपाय है। महाराज, यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है तो उसे शांत कर लीजिए। देवराज इंद्र की ये योजना कामदेव का आवाहन करने की, क्या ये उचित था? हाँ ब्राह्मण देवता, माता तो वही महादेव की सेवा में उनके निकट थी, तो कभी न कभी ऐसी स्थिति अवश्य उत्पन्न होती जब महादेव अपने नेत्र खोलते और उनकी दृष्टि माता पार्वती पर जाती। पर्वतराज हिमावन के परिवार में माता शैलपुत्री के रूप में माता आदिशक्ति के जन्म की प्रतीक्षा तो देवतागण ने बड़े धीरज के साथ की थी। ये भी तो एक लीला ही थी कि महादेव स्वयं हिमालय की एक गुफा में समाधि में लीन थे। अर्थात सभी कुछ एक दिव्य योजना के अनुरूप होता ही प्रतीत हो रहा था। अब अवश्य वो पल आने ही वाला था, तो देवराज इतने उतावले क्यों हो गए थे? माता, महाराज, यही तो परीक्षा है। जब सब कुशल हो तो धर्म के पथ पर स्थिर रहना सरल होता है, किंतु ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की परीक्षा तो संकट के समय ही होती है। देवराज इंद्र का धैर्य चूक गया था। जहां ब्रह्मदेव और नारायण को यह अटल विश्वास था कि दिव्य योजना के अनुसार ही इस संकट का निवारण संभव है, वहीं देवराज इंद्र धीरज खोकर शीघ्रता करना चाहते थे, और यही उनकी परीक्षा भी थी जिसमें वो विफल हुए। कामदेव, वायुदेव, धीमे स्वर में बोलिए। हाँ, कामदेव ही हमारी सहायता कर सकते हैं। तो स्पष्ट कहिए देवराज, कि आपकी योजना क्या है? वायुदेव, महादेव इस समय भाव शून्य में है, संसार से विरक्त है वो। उनकी किसी के भी प्रति कोई भी आसक्ति नहीं है, इसलिए हमें उनकी विरक्ति की भावना को दूर करने के लिए आसक्ति जागृत करनी होगी, और उनके भीतर आसक्ति की भावना तभी प्रकट होगी जब उनके हृदय में प्रेम, अनुराग और काम की भावना जागृत होगी। तभी तो वो माता पार्वती के प्रति आकर्षित होंगे, और काम की भावना जागृत करना तो कामदेव का दायित्व है ना। देवराज, हम इस प्रकार मध्यम स्वर में इस योजना की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मदेव भी यही हैं, हमें उनसे विमर्श करना चाहिए। इसलिए अग्निदेव, क्योंकि ब्रह्मदेव हमारी योजना को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो फिर हम वो क्यों करें जो ब्रह्मदेव को स्वीकार ना हो? वायुदेव, आप अपनी अवस्था की चिंता कीजिए, क्योंकि ताड़कासुर ने केवल आप ही को नहीं, हम सभी देवताओं को प्रभावित कर रहा है। उसने हमसे हमारा आहार, हमें प्राप्त होने वाली यज्ञ की हविष्य हमसे छीन ली। अर्थात हम निराहार होने पर विवश हैं, हम निरंतर अशक्त होते जा रहे हैं। तो आप भी बताइए, हम ऐसे ही प्रतीक्षा करते रहें या फिर इस अवस्था से निपटने का कोई समाधान ढूंढे, जिसके लिए मेरे पास एक योजना है। तो बताइए देवगण, क्या आप सभी मेरे साथ हैं अथवा नहीं? उचित है देवराज, आपकी योजना उचित है।
कामदेव, स्वामी, 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 कहाँ है आप स्वामी? ढूंढूं मैं आपको? स्वामी, 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 अद्भुत है तुम्हारा सौंदर्य प्रिय। प्रिय, क्या हुआ? आप कहाँ चले गए थे स्वामी? मैं आपको कब से ढूंढ रही थी। मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें तो बस अपने हृदय में झांकने की आवश्यकता थी। मैं तो तुम्हें वहीं मिल जाता प्रिय। मैं इतनी चिंतित थी क्योंकि कुछ अवधि पहले मेरा दाहिना नेत्र फड़क कर एक अपशगुन प्रस्तुत कर रहा था। फिर किसी प्रकार मुझे निद्रा आ गई और मैंने आपको लेकर एक दुस्वप्न देखा। जब मेरे नेत्र खुले तब मैंने देखा कि आप वहां नहीं थे। चिंता के कारण मैं इतनी हताश हो गई कि मुझे लगा कि मेरे प्राण ही छूट जाएंगे और आप है कि मेरा उपहास कर रहे हैं। प्रिय रति, जहां हम दोनों उपस्थित होते हैं वहां तो सदैव सब कुछ
शुभ ही होता है। रति, संसार का समस्त सौंदर्य हमसे ही तो है। हम हैं तभी तो प्रेमी प्रेमिका परस्पर प्रेम करते हैं, प्राणियों की संतान होती है, परिवार और समाज का निर्माण होता है, और इसी तरह संसार का चक्र आगे बढ़ता है। आप मुझे सता रहे हैं ना स्वामी? लीजिए, अब मैं आपको सताती हूँ। कामदेव! 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 तो देवराज इंद्र कामदेव के निकट पहुंच ही गए। हाँ माता। मुझे देवी रति की वेदना से पूर्ण सहानुभूति है। उन्हें पूर्वाभास हो रहा था कि कुछ अनिष्ट घटने वाला है। हाँ माता, किंतु जो होने वाला था उसका तो देवी रति और कामदेव को अनुमान भी नहीं था। इंद्रदेव तो समुचित तैयारियों से वहां पहुंचे थे। तैयारी? हाँ महाराज, इंद्रदेव कामदेव को ऐसा कार्य सौंपने आए थे जो आत्मघात से कम ना था। प्रणाम देवराज इंद्र। देवराज, आप इतने चिंतित
निरुत्साहित क्यों लग रहे हैं? क्या बात है? अंत निकट है। शीघ्र ही संसार का अंत होगा। देवराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कामदेव हैं। जहां पर काम की भावना की अत्यंत आवश्यकता है, वहां विरक्ति का भाव क्यों? कामदेव, आपको महादेव के भीतर काम और आकर्षण जागृत करना ही होगा। देवराज, कामदेव अवश्य हूं मैं, किंतु मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। और फिर आप तो महादेव को प्रभावित करने की बात कर रहे हैं। उनके मन में काम भावना जागृत करना, मैं ये कैसे संभव कर सकता हूं? मैं विवश हूं देवराज। कामदेव ने मना कर दिया, तो क्या इसका अर्थ यही हुआ कि संकट टल गया था गुणेश जी? संकट अभी टला नहीं था, अभी तो ये तो एक बहुत बड़े महासंकट का आरंभ था। नियति का चक्र अपनी गति से चलता है। हमें धैर्य पूर्वक उचित समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।